एक रिसर्च के मुताबिक हर 10 में से 4 लोग शाय हैं और जो एक छोटा सा पोल मैंने अपने चैनल पर कराया वहां पर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। अभी शाय होना कोई बुरी बात तो नहीं, लेकिन शायनेस का जो नेगेटिव इम्पैक्ट, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो आपकी लाइफ पे, आपकी जिंदगी पे होता है, वो किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं। इसलिए एक अच्छी और खुशहाल और एक भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि हम शायनेस को ओवरकम करें। तो शायनेस को ओवरकम कैसे करना है, चले आए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़र खान और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से भी देख लिया होगा, अबाउट द शायनेस। जो एक शाय बंदा होता है उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा होता है या किस तरह से वो सफ़र कर रहा होता है इस सारे प्रोसेस में। एंड देन फाइनली वी विल डिस्कस हाउ टू ओवरकम द शायनेस। इफ़ यू आर अ शाय पर्सन, अगर आप एक शाय पर्सन है तो व्हाट शुड यू डू। तो देखें, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, फ्रॉम द बिगिनिंग जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। आगे आने वाले 10 से 15 मिनट के लिए आप लोग रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि ये वीडियो शायद 10 मिनट से ऊपर चली जाए। अभी बात को शुरू कहाँ से किया जाए। देखिए, बहुत से लोग होते हैं कि जो बाय बर्थ ही कुछ हद तक शाय होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लोगों के सामने बात नहीं कर सकते। तो वो बच्चे जो होते हैं वो उस तरह से अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर सकते, उस तरह से वो मेमोरीज नहीं बना सकते, ठीक है, जिस तरह से कि एक वो बंदा कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन जो शाय पर्सन होता है, जिसे इंट्रोवर्ट भी कहा जाता है, अपनी वो लाइफ को उस तरह से इंजॉय नहीं कर पाता एक जो शाय बंदा है। बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग जो, जैसे मैंने कहा कि बाय बर्थ ही वो होते हैं शाय, तो वो ये समझते हैं कि शायद हमें अब इस चीज़ को लेके पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है। वो ये समझते हैं कि शायद हमें अब इस अपनी एक डिजीज़ के साथ, मैं इसे एक डिजीज़ कहना चाहूँगा शाइनेस को, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी लाइफ को बहुत हद तक इम्पैक्ट करती है और नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। कोई भी एक बीमारी है, किसी को बुखार है, वो भी उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से शाइनेस जो है वो भी हमारी लाइफ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो मैं इसको एक शाइनेस को एक डिजीज़, एक बीमारी कहना चाहूँगा। तो हर एक बीमारी का इलाज मौजूद है, इसी तरह से शाइनेस का इलाज भी मौजूद है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर आप बाय बर्थ शाय हैं, अगर आप बाय बर्थ किसी के सामने नहीं बोल सकते, इसका ये मतलब नहीं है कि बस आप कहेंगे यार मेरे अंदर तो ये चीज़ बाय बर्थ ही नहीं है, तो मैं अब कैसे बोल सकता हूँ। देखिए, बाय बर्थ आप क्या चल सकते थे? नहीं, आपने चलना सीखा। क्या बाय बर्थ आप बोल सकते थे? नहीं, आपने बोलना सीखा, आपने पढ़ना सीखा, आपने काम करना सीखा। बहुत से काम ऐसे हैं कि जो आप बाय बर्थ आपके पास नहीं थे वो, लेकिन बाद में आपने उनको लर्न किया एंड देन अपनी लाइफ में अप्लाई किया। एंड सेम इज द केस विद शाइनेस। तो इस चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग शुरू से ही ख़त्म कर दें कि मैं बाय बर्थ ही यार ऐसा हूँ, मैं तो अब नहीं चेंज हो सकता। नो, यू कैन डेफिनेटली चेंज एट एनी स्टेज। अभी कैसे ख़त्म किया जाए, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट कवर हो चुका है कि शाइनेस का इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है आपकी लाइफ में। दूसरा जो वीडियो का पॉइंट है इस वीडियो का, दैट इज हाउ टू ओवरकम द शाइनेस। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 रूल्स हैं, कोई लंबी छोटी बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 2 प्रैक्टिकल वेज हैं अपनी लाइफ में अपने अप्लाई करने हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमें ये चीज़ का एहसास होता है कि यस हम शायद लोगों के आगे नहीं बोल सकते, तो हम इसे नेगेटिवली अपने अंदर इंड्यूस करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को बस ये हम बताते रहते हैं कि नहीं यार, हम बाय बर्थ ऐसे हैं और हम ऐसे नहीं कर सकते, यानी जिस तरह से दूसरे लोग बोल रहे हैं हम ऐसे नहीं बोल सकते, हमसे ये काम नहीं हो सकता। तो हम नेगेटिवली हम अपने आप को वो चीज़ बताते रहते हैं कि नहीं, हमसे ये नहीं हो सकता, हमसे ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऐसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम पैदा ही ऐसे हुए हैं। अगर आप भी एक शाय पर्सन है तो आप भी फिर एक दफ़ा मेरी बात से एग्री करेंगे कि हम अपने आप को नेगेटिवली इंड्यूस करते हैं इस चीज़ से कि हम शाय हैं और हमसे बोला नहीं जाता, तो हम बोल भी नहीं सकते किसी के सामने, इसलिए बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम एक नेगेटिव अपने अंदर वो डेवलप कर लेते हैं कि नहीं, हमें ये कमी है। तो ये एक मेन फर्स्ट जो प्रैक्टिकल वे में आपको बताने लगा हूं कि ये वो पहला रूल है, ठीक है, जिसको आपने अपनाना है। और वो रूल क्या है कि इस थिंकिंग को आपने ऑपोजिट कर देना है। अभी इससे क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ लोग क्रिकेट भी देखते होंगे या कोई और गेम देखते होंगे। उसमें क्या होता है कि अगर कोई खिलाड़ी जो है वो मैदान में जा रहा है, उसकी जो मेंटल, जो माइंडसेट है उसका, जो मेंटल फ्रेमवर्क है उसका गेम के दौरान, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी टॉस होता है तो उसके बाद क्या होता है कि सारे के सारे जो खिलाड़ी होते हैं वो आपस में एक सर्कल सा बना के तो
कैप्टन जो होता है वो अपने खिलाड़ियों को मोटिवेशन देता है और पॉजिटिविटी है उसको डेवलप करने की कोशिश वो करता है। तो यही आप लोगों ने भी करना है, आप लोगों ने भी अपने अंदर पॉजिटिविटी जनरेट करनी है। देखिए, मैं ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने इसे एज अ जो है वो लैकनेस नहीं लेना, एज अ वीकनेस नहीं लेना कि यार ये मेरे अंदर वीकनेस है, बल्कि इसे एज अ चैलेंज लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आपका दोस्त आ गया, वो कहता है यार तुम्हें मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मेरे साथ तुम क्रिकेट का मैच खेल लो फॉर एग्जाम्पल। तो जब आप लोगों के माइंड में ही होगा कि नहीं अच्छा ये चैलेंज कर रहा है मुझे, तो आप लोग अपना 110% देंगे क्योंकि वहां पर चैलेंज हो रहा है। सही है, तो इसी तरह से आपने अपने साथ ही एक चैलेंज करना है, अपनी जात के साथ ही आपने एक लड़ाई करनी है, अपनी जात को ही आपने डिफीट करना है। ठीक है, और वो डिफीट आप कैसे करेंगे? अपने आप को चैलेंज दे के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस सोच को कि मेरे अंदर ये वीकनेस है, इसको आपने इस तरह से डाइवर्ट कर देना है कि मैं अब अपने आप को चैलेंज दूंगा। और चैलेंज क्या चैलेंज देना है कि मैं ये चैलेंज दूंगा कि मैं इस शाइनेस को ओवरकम करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक डिसीजन लेना है कि मैंने ओवरकम करना है अपनी शाइनेस को, और मैं ये चैलेंज कर रहा हूं अपनी जात के साथ, अपने आप को ये मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आई विल ओवरकम माई शाइनेस, एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। अभी हम अगर बात करें सेकंड स्टेप की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, मज़े का भी है, और ये दोनों आपस में को रिलेट करते हैं। ठीक है, आपस में इनका एक बॉन्ड है, एक करेंगे तो दूसरा होगा, दूसरा करेंगे तो पहला होगा। तो जो दूसरा पॉइंट है दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड अपॉन अ कोटेशन। तो एक जगह पर मैंने कोटेशंस पढ़ी जो कि शाइनेस या जो अब आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड तो नहीं थी, लेकिन वो मैं इस पे अप्लाई ज़रूर कर सकता था। वो कोटेशन क्या थी? फेक इट टिल यू मेक इट। अभी हो सकता है आप दूसरे पॉइंट को समझ भी गए हो। दूसरा पॉइंट जस्ट ये है कि आप लोगों ने फेक करना है। ठीक है, फेक क्या करना है, अगर जिन लोगों को समझ नहीं लग रही उनके लिए मैं बताता चलूं। आप लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देना है कि जैसे आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट बंदा इस दुनिया में है ही नहीं है। अगर आप लोगों को ये बाय बर्थ या किसी तरह से ये चीज़ बचपन में नहीं मिली, या आप लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम नहीं सीखा, तो अब आप लोगों ने उसे फेक करना शुरू कर देना। लोगों को ऐसे दिखाना शुरू कर देना है कि जैसे यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ। ओके, अभी बहुत से लोग इसमें क्रिटिसाइज भी करेंगे यार फेक करना इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन जब भी आप एक नए बंदे से मिलें, या अपने दोस्तों से भी मिलें, या जिस भी बंदे से आप मिल रहे हैं, उसको ऐसे आपने दिखाना है कि जैसे जैसे मैंने पहले कहा कि यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ। अभी ऐसे नहीं होगा कि आप पहले दिन ही फेक करेंगे तो आप शायद कॉन्फिडेंट जो है वो बन जाएंगे। नहीं, एक बंदा जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है और अपने मसल गेन कर रहा है या सिक्स पैक बना रहा है, तो क्या वो जब पहले दिन ही जिम में जाता है तो उसको सारा कुछ काम हो जाता है उसका? नहीं, प्रॉपर एक उनकी डाइट प्लान होती है, प्रॉपर एक्सरसाइज होती है, एक ट्रेनर होता है, प्रॉपर इक्विपमेंट सारे उनके पास होते हैं जिनको वो यूज़ करते हैं। कुछ लोग तो दिन में 2 दफ़ा भी जिम में जाते हैं, जो नहीं 2 दफ़ा जाते एटलीस्ट एक दफ़ा तो जिम में ज़रूर जाते हैं, और कई महीनों की मेहनत के बाद उन्हें फिर आउटपुट्स जो हैं वो नज़र आना शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना टाइम, इतने महीने नहीं लगेंगे आपको, कुछ टाइम ज़रूर लगेगा। बहुत दफ़ा ऐसा भी आपको लगेगा कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। लेकिन तब आपने अपने आप को ये चीज़ समझानी है कि जिस तरह से कोई भी स्किल जब कोई बंदा सीखता है, या स्किल के साथ साथ कोई अपनी, जो मैंने मिसाल दी आपको, मसल गेन कर रहे हैं या कोई भी एक खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो टाइम लगता है चीज़ों को। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ कि आपने एक सेल्फ स्टीम अपने अंदर डेवलप कर लेनी है कि मैंने ये काम करना है और मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर करने के लिए और अपनी एक बिजनेस लाइफ या एक फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए भी चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, अभी कोई आप फॉर एग्जांपल किसी जॉब के इंटरव्यू में जाते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर उन्हें प्रेफर करते हैं कि जो ज़्यादा बोल सकते हैं, जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। तो आपकी एक ये पर्सनल लाइफ के साथ साथ और भी बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं आपकी लाइफ में। तो इसको फिर ये एक मस्ट है आपके लिए कि आप अपने आप को चेंज करें। ठीक है, अपनी लाइफ को बेहतर अंदाज में जीने के लिए और पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को लेके जाने के लिए। और आप लोग अगर किसी भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल किसी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो कमेंट्स में बताएं मुझे कि क्या चल रहा है। ठीक है, क्या हाल चाल है, क्या हाल अहवाल है, तो उस पर मैं
ज़रूर वीडियो भी बनाऊँगा कुछ, अगर मुझे रिसर्च भी करनी पड़ी तो मैं वो करके, ताकि दूसरों का भी जो है वो फ़ायदा हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर हम बाय बर्थ ऐसे हैं तो बस हम ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं अपने आप को किसी भी टाइम पे, किसी भी स्टेज पे। इट्स नेवर टू लेट। लास्ट में बस ये मैं बता दूं आपको कि लोग कहते हैं कि यार फेक करना इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। अगर ये फेक करने से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं, अगर ये फेक करने से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत लंबे अरसे तक आप फेक नहीं करेंगे, ठीक है। जब आप फेक कर रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद, मे बी मुख्तलिफ टाइम लग सकता है, हफ्ते बाद, महीने बाद, कुछ टाइम बाद, आपकी ये एक हैबिट बन जाएगी। ये फेकनेस आपकी एक हैबिट और आदत बन जाएगी कि फिर आपको ये चीज़ फेक नहीं लगेगी, फिर ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि 21 या 22 डेज लगते हैं किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए। तो जब भी आप इसको बस ऑन द डेली बेसिस अप्लाई करते रहेंगे तो एक स्टेज ज़रूर वो आएगी कि जब ये एक आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाएगी, और आप भी अपनी लाइफ में बहुत सी अच्छी यादें भी बनाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आई रियली अप्रिशिएट। और कोई भी आप लोगों की सजेशन है, कोई मुझसे बात शेयर करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप खुलेआम कुछ भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं। कुछ अपना इश्यूज शेयर करना चाहते हैं, जैसे बहुत से और भी स्टूडेंट्स करते हैं मेरे साथ, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, abuzar36 @abuzar36। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद है कि मैंने आपका टाइम ज़ाया नहीं किया होगा, अपना एक्सपीरियंस बताया है, और आपको सीखने को भी ज़रूर कुछ ना कुछ मिला होगा। सो थैंक यू वेरी मच, एंड अल्लाह हाफिज़।